तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग एप्लीकेशन में पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आप उसकी डिटेल्स को गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली कैसे ही ऐड करें। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और गूगल शीट को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी मैं कोई सक्सेसफुल पेमेंट रिसीव करता हूं मेरी पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग एप्लीकेशन से, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को ऐड कर देता है मेरे गूगल शीट्स के रो में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pably.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड की ओर, जहाँ पर हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग टू गूगल शीट्स ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग की एप्लीकेशन में कोई न्यू सक्सेसफुल पेमेंट होते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं वो पेमेंट के सक्सेसफुल होते ही उसकी डिटेल्स को ऐड करना हमारी गूगल की स्प्रेडशीट के रो में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, और ऐसा करते ही यहाँ पर हमें चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर इवेंट्स हैं, लाइक इनवॉइस क्रिएटेड, न्यू कस्टमर, न्यू सब्सक्रिप्शन, पेमेंट फेलर, पेमेंट रिफंड, और ऐसे ही ना जाने और कितनी सारी। तो आप जिस भी ट्रिगर इवेंट के साथ जाएंगे आपकी जो वर्कफ्लो है ये उस हिसाब से काम करेगी। तो मैंने जिस हिसाब से आपको बताया कि मैं चाहता हूँ जब भी पेमेंट सक्सेसफुल हो, ऐसा होने पर डेटा ऐड हो जाए मेरी गूगल की स्प्रेडशीट के रो में। तो इसलिए यहाँ से जो ट्रिगर इवेंट है वो मैं चूज़ करने वाला हूँ सक्सेसफुल पेमेंट। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रिगर इवेंट को यहाँ से चूज़ किया, इसने मुझे यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। तो भला ये वेबबुक यूआरएल क्या होता है, तो ये एक प्रकार का लिंक होता है जो कि मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में दो एप्लीकेशंस के बीच में। तो आप जानते हैं कि पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और पैबली कनेक्ट ये दो अलग एप्लीकेशंस हैं पैबली की। तो अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सकें हमारी पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग की एप्लीकेशन का पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा इस वेबबुक यूआरएल का। तो उपयोग करने के लिए पहले तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अब जाऊँगा कहाँ, पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए मैं आता हूँ वापस मेरे अकाउंट्स पे, और इस बार करता हूँ एक्सेस नाउ टू पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। ऐसा होते ही आप देख सकते हैं ये मुझे लेकर आया है मेरे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग की डैशबोर्ड पे। तो ये रहा मेरा अकाउंट। अब यहाँ पर वो जो मैंने वेबबुक यूआरएल कॉपी किया है वो ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाते ही आप यहाँ नीचे मिल जाएगा आपको ऑल सेटिंग्स के अंदर वेबबुक्स का ऑप्शन, उसको सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट में कोई भी वेबबुक यूआरएल पहले से एडिट नहीं है। तो एक न्यू वेबबुक यूआरएल ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा ऐड वेबबुक पे, और पहले इस वेबबुक को कोई नाम दूंगा। तो मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूँ पैबली कनेक्ट वेबबुक। ओके,
आप इसे जो चाहें या जैसा चाहे वैसा नाम दे सकते हैं। देन यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट कि आप किस प्रोडक्ट के लिए ये जो वेबबुक यूआरएल है उसके मदद से डेटा रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑल प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद आपको मिल जाता है आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हुए हैं आपके इस एप्लीकेशन में उनके नाम। तो मैं जाऊंगा ऑल प्रोडक्ट्स के साथ ही कि जब भी जो भी प्रोडक्ट परचेज हो जाए ऐसा होता ही उसकी डिटेल्स जो है वो मेरी गूगल की स्प्रेडशीट के रूम में ऐड हो जाए। तो ऑल प्रोडक्ट्स ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स है तो कोई पर्टिकुलर प्लान मुझे सिलेक्ट करना नहीं है। अगर ऑल प्रोडक्ट्स में मान लीजिए मैं कनेक्ट प्लान्स को सिलेक्ट करता तो यहाँ से मुझे मिल जाता ड्रॉप डाउन मेरे ऑल प्लान्स के अंदर का, क्योंकि कनेक्ट प्लान्स में मैंने 3 प्लान्स क्रिएट किए हैं जैसे कि स्टैंडर्ड, प्रो और अल्टीमेट प्लान। तो मैं जा रहा हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के साथ, तो यहाँ पर ऑल प्लान ही मिलेगा मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर वेबबुक यूआरएल के सेक्शन में मुझे एंटर करना है वो वेबबुक यूआरएल जो मैंने अभी कॉपी किया है। तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो वेबबुक यूआरएल है वो पेस्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है क्या, पेमेंट्स ऑप्शन में सक्सेसफुल पेमेंट के इस बटन को। ठीक है, इसको टिक कर देना है कि जब भी पेमेंट सक्सेसफुल हो तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स के साथ ये जो पर्टिकुलर वेबबुक है ना वो काम करे, और उसके काम होते क्या होगा, हमारे इस वर्क फ्लो में उसका डेटा आ जाए। तो अब सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर फाइनली एक वेबबुक यूआरएल ऐड हो चुका है, और ये जो वेबबुक यूआरएल है ये है एक्टिव, ये रहा उसका नाम वेबबुक यूआरएल, और उसके अंदर मैंने पेमेंट सक्सेस जो है वो सिलेक्ट किया था विथ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वेबबुक यूआरएल जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अगर मैं आपको वापस लेके आऊँ मेरी वर्कफ्लो की ओर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो क्यों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेसफुल पेमेंट्स पे हमें डिटेल्स ऐड करना है, कहाँ पे, हमारी एक्शन एप्लीकेशन में। तो उसके लिए क्या कुछ डिटेल तो हमें चाहिए पड़ेगी ना, लाइक कह सकते हैं टेस्ट रिस्पांस की हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हम उसको इस वर्कफ्लो की मदद से ऐड करेंगे। और रियल टाइम में जब कोई न्यू सक्सेसफुल पेमेंट होगी तो यहाँ जब ये वर्कफ्लो सेटअप हो चुका होगा ना तो वो रियल रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली एक्शन एप्लीकेशन में ऐड होते चलेंगे। तो ये वेट कर रहा है वेबबुक रिस्पॉन्स का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा मेरी पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग एप्लीकेशन में और जाऊँगा प्रोडक्ट्स की ओर। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद में कोई भी प्रोडक्ट, अब यहाँ पर कनेक्ट प्लान से PHP कोर्स है, टी शर्ट भी है, तो मैं इस टी शर्ट के साथ ही जाता हूँ और मैं जाऊँगा इसके चेकआउट पे, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट होते ही डिटेल्स चाहिए। चेकआउट पे जाऊँगा तो ये मुझे क्या लेकर आएगा, चेकआउट पेज की ओर। अब यहाँ पर मैं कोई बेसिक ऐसी डमी डिटेल्स डाल देता हूँ, लाइक डमी लास्ट नेम टेस्ट, और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही यहाँ मैं डाल देता हूँ, लाइक dummy@dummy.com, है ना। ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, एक ऐसी डमी डिटेल्स मैं यहाँ डाल रहा हूँ। बिलिंग एड्रेस में मैं कंट्री चूज़ करता हूँ हमारी इंडिया, देन स्टेट जो है वो मैं जाऊँगा मध्य प्रदेश के साथ, और यहाँ पर मैं टेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, टेस्ट कार्ड के साथ जाऊँगा, और वो काम कब करे मेरा, जब पेमेंट हो सक्सेस ना कि फेलर। सक्सेस सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट्स के लिए डिटेल्स आ जाएगी। प्लेस करूँगा ऑर्डर तो मेरे जो वर्क फ्लो है उसमें उसका डेटा चला जाएगा। अगर करता हूँ पेमेंट फेलर को सिलेक्ट, तो पेमेंट फेलर होने पे वर्क फ्लो पे तो डेटा जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रिगर में हमने वहाँ पे चूज़ किया था सक्सेसफुल पेमेंट को, है ना। तो मैं सक्सेस पे क्लिक करता हूँ और ऐसे होते आप देख सकते हैं एक ऑटोमेटिकली डमी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, और इसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा इस ऑर्डर को, और ऑर्डर कंप्लीट होते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक डमी रिस्पॉन्स को आते हुए। तो कर देता हूँ कंप्लीट ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। ये कह रहा है थैंक यू फॉर योर परचेज, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर बाइंग फ्रॉम अस। ओके, तो यहाँ पर ये पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि इसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ ट्रिगर में भी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि कैसे ही यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है जिसमें बता रहा है इवेंट टाइम पेमेंट सक्सेस, क्योंकि हमें यही चाहिए था जो सक्सेसफुल पेमेंट हो। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्रिएटेड डेट आ चुकी, कब क्रिएट हुई थी, और अपडेटेड डेट भी आ चुकी है। ट्रांजैक्शन क्या है, सक्सीडेड है। और आगे बढ़ते हैं, बाकी की डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमको मिल गया है क्या, एड्रेस टाइप का फुल नेम, जिनके नाम से ये ऑर्डर प्लेस हुआ था, उनका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर वो जो डमी कार्ड डिटेल्स है ना वो भी यहाँ आ चुकी है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी आ चुका है ये,
और उसी तरीके से स्टेट आ गई है यहाँ पे। आगे चलते जाएंगे तो बाकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम में यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस से हमने ये ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटेड डेट वगैरह, प्लान्स और जो भी हमने चीज़ परचेज़ करी है वो भी यहाँ मिल जाएगी। बताता हूँ मैं आपको कि क्या चीज़, उसकी जो पेमेंट कितने की, $100 की। ओके, वन टाइम पेमेंट है वो भी यहाँ आ चुका है। और क्या लिया था उन्होंने, टी शर्ट ली थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ही यहाँ पर इसने रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया है और A to Z सारी डिटेल्स यहाँ आ चुकी है। अब ये डिटेल्स तो यहाँ पर आ चुकी है, तो हम क्या चाहते हैं, एक पर्टिकुलर डिटेल को ऐड करना हमारे गूगल की स्प्रेडशीट के रो में। तो उसके लिए जो यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन है हम वो चूज़ करेंगे, गूगल शीट्स। और ऐसा करते ही यहाँ पर जो एक्शन इवेंट है वो मिलेंगे हमें बहुत सारे। तो मैं जाऊँगा ऐड न्यू रो के साथ, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि वो एक न्यू रो ऐड कर दे मेरे गूगल की स्प्रेडशीट के अंदर। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद गूगल शीट्स। देन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट क्रिएट की है। और ऐसा करने के बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और ऐसा होते ही मेरे जो गूगल शीट्स अकाउंट का ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सक्सेसफुल हो चुका है और ऐसा होते ही ये कह रहा है मुझे सिलेक्ट करने को स्प्रेडशीट। तो अगर मैं ड्रॉप डाउन में आता हूं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्प्रेडशीट्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। उसमें से एक स्प्रेडशीट मैंने क्रिएट की है विद द नेम पेबली सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने जो कॉलम्स ऐड किए हैं वो है ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम, अमाउंट, करेंसी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और कस्टमर एड्रेस। तो मुझे इन्हीं चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको जो भी डिटेल्स की ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कॉलम्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ और सबसे पहले ये पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये कह रहा है सिलेक्ट करने को शीट को। तो मैं आपको बता दूँ मैंने इसके अंदर एक सिंगल शीट क्रिएट की है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट होती और मुझे उस पर्टिकुलर शीट में ये डेटा ऐड करना होता तो मैं उसको यहाँ से कहाँ से, इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता था। तो अगर आपकी एक से ज़्यादा शीट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं वही कॉलम्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे मेरे स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, ये रहे वो टोटल कॉलम्स, लेकिन ये कॉलम्स हैं अभी यहाँ पे ब्लैंक। तो हमें क्या करना होगा, इन कॉलम्स को मैप करना होगा। मैप क्यों, आप सोच रहे होंगे डिटेल्स को मैं यहाँ मैनुअली क्यों नहीं एंटर कर रहा हूँ। तो मैनुअली अगर मैं किसी डिटेल को ऐड करता हूँ, लाइक अगर अमाउंट में यहाँ पे $100 को मैनुअली लिख देता हूँ तो होगा क्या, हमेशा वही डिटेल जो है मेरी स्प्रेडशीट के रो में ऐड होगी। क्यों, क्योंकि मैंने मैनुअली यहाँ पर ऐड करी है। बट हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डेटा को मैप करना होगा। और मैप कैसे होता है, मैप करने से होता क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैप करना होता है तो आप इस बॉक्स को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपके ट्रिगर एप्लीकेशन का। तो हमारे केस में क्या है, पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। तो उसको ओपन कीजिए और यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम की बात आ रही है तो डेट यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पर जो है डेट ट्रांजैक्शन अपडेटेड एट कब हुआ था उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट जो है ना यहाँ पर मैप हो चुकी है। ओके, तो ये है मैपिंग। और उससे होता पता क्या है कि जब भी सक्सेसफुल पेमेंट होगी तो क्या उसकी डिटेल्स वेरी होगी, कोई नई टाइम पे होगी, अमाउंट अलग होगा, करेंसी भी अलग हो सकती है, कस्टमर नेम अलग, ईमेल अलग, प्रोडक्ट अलग। तो वो जैसे ही वहाँ पर न्यू डिटेल्स आएगी ना तो मैप के मदद से यहाँ पर वो डेटा जो है वो वेरी हो जाएगा, न्यू डेटा आ जाएगा और उसके बेसिस पे क्या हमारी एक्शन एप्लीकेशन में उसका डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मैप किया। अब जैसे ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम को मैप किया वैसे ही अमाउंट को भी मैप कर दूंगा। तो सिंपली इसको भी सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ से जो अमाउंट है वो सर्च कर लूँगा अमाउंट टाइप करके। तो उसमें से जो है डेटा सब्सक्रिप्शन टैक्स नहीं, डेटा सब्सक्रिप्शन अमाउंट और डेटा अमाउंट सबसे बेस्ट है, इसको यहाँ से मैप कर लेता हूँ। अब करेंसी में यहाँ पर जो है दिखा रहा है नहीं USD डॉलर्स में ये पेमेंट हुई है, तो यहाँ पे डेटा ट्रांजैक्शन करेंसी कोड जो है वो यहाँ से हम मैप कर देंगे। अब आगे बढ़ते हुए कस्टमर नेम, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मैं नेम लिखता हूँ। नेम करने के बाद यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डेटा सब्सक्रिप्शन कस्टमर फर्स्ट नेम और स्पेस दूंगा मैं, और स्पेस देने के बाद यहाँ पर उसका लास्ट नेम भी जो है वो मैप कर लूँगा। तो वो क्या होगा,
डेटा सब्सक्रिप्शन कस्टमर लास्ट नेम, उसको भी मैंने यहाँ मैप कर दिया है। वैसे ही ईमेल एड्रेस, तो यहाँ ईमेल टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर डेटा ट्रांजैक्शन कस्टमर ईमेल आईडी जो है उसको मैप कर लेता हूँ। और वैसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट कस्टमर एड्रेस, तो एड्रेस के लिए मैं एड्रेस टाइप करूँगा और यहाँ पर जो है एड्रेस में मुझे क्या मिल रहा है, फ़िलहाल मुझे स्टेट, उसको मैप कर लेता हूँ और उसके बाद स्पेस देता हूँ। कंट्री भी थी वहाँ पे, तो कंट्री के लिए यहाँ पर मैं कंट्रीज टाइप करके देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, डेटा ट्रांजैक्शन शिपिंग एड्रेस कंट्री, डेटा ट्रांजैक्शन पेमेंट मेथड कंट्री, और ये रहा डेटा सब्सक्रिप्शन कस्टमर बिलिंग एड्रेस कंट्री, उसको मैप कर लेता हूँ। अब ये तो मैंने यहाँ पर टेस्ट पेमेंट करी थी, इसलिए सिर्फ मुझे क्या स्टेट और कंट्री मिली है, बट आपको क्या, आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि उनके जो स्ट्रीट हो गई, लैंडमार्क एंड ऑल, और बाकी की जो भी हाउस नंबर एंड ऑल जो भी डिटेल्स है ना, वो आपको मिल जाएगी। तो आप उसको यहाँ पर मैप कर सकते हैं। फिलहाल इन डिटेल्स की बेसिस पे मैं डेटा ऐड करना चाहूँगा मेरी गूगल की स्प्रेडशीट की इन रो में। तो आप देख सकते हैं करंट में इसमें कोई भी डेटा है नहीं। तो डेटा ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूँगा। तो ये जो भी डेटा मैंने मैप किया है वो ऐड हो जाएगा मेरी इस वर्कफ्लो की मदद से मेरी स्प्रेडशीट में। तो मैं करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं रिस्पांस रिसीव्ड है और यहाँ वैल्यू आ गई है कि आपके 6 कॉलम में जो डेटा है वो ऐड हो चुका है। तो चल के चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम, अमाउंट, करेंसी, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कस्टमर एड्रेस है अब उसमें मेरे पास स्टेट और जो कंट्री थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है इस वर्कफ्लो की मदद से। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। अब ऐसा करने के बाद अब आइए आपकी वर्कफ्लो की और सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करते ही आपका डेटा भी यहाँ पे सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, और यहाँ पर जो आपकी वर्कफ्लो है सिर्फ 2 ही स्टेप्स में कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसी जैसी सक्सेसफुल पेमेंट्स होती जाएंगी वैसे वैसे डेटा हमारी रोज़ में ऐड होता चलेगा। तो अभी जब मैं आपको यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही मैंने टेस्ट सबमिशन की बेसिस पे पेमेंट सक्सेस करवाई और उस डिटेल को मैंने एक्शन एप्लीकेशन में ऐड किया सिंपली सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की ही मदद से। बट अगर रियल टाइम में कोई न्यू सक्सेसफुल पेमेंट होती है तो क्या हमारा ये ऑटोमेशन काम करेगा और क्या ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जाएगा और रो में? तो वो मैं आपको दिखाने के लिए वापस लेकर आता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स की ओर। और लास्ट टाइम टी शर्ट परचेज़ की थी, इस बार मैं परचेज़ करता हूँ PHP कोर्स और ये भी है $100 का। तो मैं जाता हूँ चेकआउट पेज पे और इस बार मैं फ़र्स्ट नेम को लास्ट नेम से और लास्ट नेम को फर्स्ट नेम से रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर ईमेल आईडी भी चेंज कर देता हूँ लाइक testdummy@example.com। बिलिंग कंट्री में जाऊँगा हमारी इंडिया के साथ ही, बट स्टेट जो है इस बार यहाँ से चेंज कर दूँगा और मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, ऐसा करने के बाद मैं वापस से सक्सेस टेस्ट कार्ड नंबर पे सक्सेस को चूज़ करता हूँ और प्लेस करूँगा इस ऑर्डर को। तो ऑर्डर प्लेस होते ही मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, बस आऊँगा मेरी जैसे ही स्प्रेडशीट की ओर, तो आप देखेंगे इसमें डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका होगा। तो करता हूँ प्लेस इस ऑर्डर को। तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एक और बार इन्होंने हमें थैंक यू कहा है परचेज के लिए, ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल और थैंक यू फॉर बाइंग फ्रॉम अस। अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा चलते हैं हम हमारी स्प्रेडशीट पे और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पर जब न्यू परचेस हुआ है उसकी ट्रांजैक्शन डेट सेम डेट है अभी हुआ था, टाइम कुछ 10 मिनट के अंतराल में जब तक मैं यहाँ पर ये वर्कफ्लो आपको क्रिएट करके बता रहा था। अमाउंट 100 ही था तो 100 ही आया, करेंसी USD, और कस्टमर नेम इस बार मैंने क्या किया था टेस्ट डमी, वही आ गया है। कस्टमर ईमेल भी testdummy@example.com और मैंने चेंज करी थी यहाँ पर स्टेट, तो आ चुकी है। तो आपने देखा इन सेकेंड्स, सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा ये जो प्रोडक्ट है कितना ही ऑसम है और आप भी इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से जो ट्रिगर चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, जो आप एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद आप कुछ इस तरीके से ऑसम ऑटोमेशंस को सेटअप कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा आपकी वर्कफ्लो ऑन रहे, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये ऑन रहेगी, आपका ऑटोमेशन ऐसे ही काम करता रहेगा। अब एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप उसको
फ्रीली अपनी अकाउंट में ओपन करके देख सकेंगे मेरी इस वर्कफ्लो को। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप उसको क्लोन करके इंस्टेंटली ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे। और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।